नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय और हम इस वक्त मौजूद हैं राजकूट में हो रहे गौटेक प्रोग्राम में, जहां पे गायों से संबंधित सभी प्रकार की जो है यहाँ पे एग्जीबिशंस लगाई गई हैं। और ऐसे में यहाँ पे ऑर्गेनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट और गाय से रिलेटेड प्रोडक्ट सारी चीज़ यहाँ पे इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं ब्रजराज ऑर्गेनिक्स पे के स्टॉल पे, और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे आपका नाम? राजेश भाई। हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि जो ब्रजराज ऑर्गेनिक्स आपका जो ये प्रोडक्ट है, वो किस तरीके से आप लोग इसका निर्माण किस तरीके से करते हैं और क्या खासियत है? हमारे ये 2008 से हमने खेती में केमिकल जहरी यूज़ बंद कर दिया है, और तब से हमको पता चला है कि खेती को जब जहर दे रहे हैं तो खेती का पतन हो जाएगा, हमारे शरीर का भी पतन हो जाएगा और सृष्टि को भी नुकसान होएगा, पशु पक्षी को भी नुकसान होएगा। वो सोच के लिए हमने ये सोचा कि हम जहर बंद कर दीजिए। तो हमने उस 2008 से जहर बंद करके ये ऑर्गेनिक खेती अपनाई है। उसमें हम हल्दी उगा रहे हैं, मिर्च पाउडर और ग्राउंडनट भी लगा रहे हैं। उसका सब प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बना के हम डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, हमारी रजिस्टर ब्रांड में बेच रहे हैं। तो जो आप ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स मतलब जो ये आप करते हैं, तो इसमें किस तरीके की किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं? क्या क्या चीज़ खास बात है जो जिसका प्रयोग आप लोग अधिक तौर पे करते हैं? पहले हमने यूरिया डीएपी बंद कर दिया। बाद में हमने जो गाय का गौमूत्र है, गोबर है, उसका उपयोग करते हैं। गाय का गोबर का हम खाद बनाते हैं, गोबर से हम दवाई बनाते हैं, गौमूत्र से दवाई बनाते हैं। कई सारी औषधियाँ है हमारे आसपास, जो पौधे लगे हुए, नीम है, आँख है, सबका दवाई बना के उसमें सब पेस्ट आती है और फंगस आती है। उसके लिए यही दवाई का यूज़ करके हम ये पेस्ट कंट्रोल करते हैं और खेती में उत्पाद में जो जहर है उसका नाश करते हैं। तो जो ये आप प्रोडक्ट बनाते हैं, हल्दी हुआ और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सारी चीज़ों की जो क्वालिटी होती है वो किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं? किस तरीके से क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या आप दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर क्या चीज़ करते हैं, वो सारी बात? जब हमने शुरुआत की ना, तब ये जब पहले रासायनिक खाद डाला था तो उसकी वजह से प्रॉब्लम कई सारी आती थी। तो उसमें पेस्ट कंट्रोल नहीं होती थी, और धीरे धीरे जब सॉइल हमारी मजबूत आ गई, जब सॉइल मजबूत हुई ना, तो उसमें पेस्ट कम आने लगी और पौधा इतना मजबूत हुआ क्योंकि उसको न्यूट्रिशन पूरा मिलता था। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब पौधा ही तंदुरुस्त है तो उसमें पेस्ट कम आती है। तो इसके लिए पेस्ट में भी हमको कंट्रोल कम करना पड़ा। तो जब सॉइल मजबूत होती है उसमें हम गोबर खाद डालते हैं, जो कार्बन का रेशियो है, CN रेशियो है, जो कार्बन ज़मीन में बढ़ता है, तो ये पेस्ट कम आती है। और न्यूट्रिशन भी हम गौमूत्र से, गाय की जो दूध से छाछ बनते हैं, छाछ का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो 3-4 साल के बाद हमारा सॉइल में केचुआ इतना बड़ा कि जब अब बारिश गिरती है तो बारिश का पानी बह नहीं जाता है, सब जमीन में उतर जाता है। तो उसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो हमको पानी भी कम देना पड़ता है। तो ये हमारा कम पानी वाला एरिया है, फिर भी हम ज़्यादा पानी वाले एरिया से भी अच्छी खेती कर रहे हैं। तो अभी जो आपके हाथ में ये हल्दी है, यहाँ पे ये पाउडर, टर्मरिक पाउडर है, तो जो आप ये प्रणाली यूज़ करते हैं, ये हल्दी बना रहे पाउडर, तो इसमें मतलब किस तरीके की प्रणाली यूज़ करते हैं? स्वदेशी है या फिर बाहरी प्रणाली यूज़ करते हैं? और जो नेचुरल आप लोग बताए हैं कि पूरी तरीके से प्राकृतिक है, तो क्या प्रणाली इसका प्रयोग करते हैं? इसमें पहले हम जब लगाने की है उससे पहले हम खेती की तैयारी ऐसे करते हैं। उसमें गोबर खाद डालते हैं और घन जीवामृत डालते हैं। इसमें जब बीज लगाते हैं तो बीज में बीजामृत का पट लगा के बीज बोते हैं, और बेड सिस्टम करके वो लगाते हैं, ऊपर ड्रिप लगाते हैं। और इसमें जो ऊपर से फुहारे आते हैं वो सब गौमूत्र, छाछ, गोबर से बनाई हुई औषधि और घोल वगैरह सब बना के उसमें डालते हैं। कहीं ज़रूर पड़े तो हम जैविक बैक्टीरिया का भी यूज़ करते हैं। इसमें खास करके जो गौमूत्र, गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया है, अहमदाबाद वाले जो बंसीगिर गौशाला गोपाल भाई सुतरिया है, उसका गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया भी ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से ज़मीन ऐसी बन जाती है और पौधा में इतनी ताकत आती है, तो पेस्ट वगैरह कम आती है, फंगस कम आता है, उसकी वजह से क्वालिटी भी अच्छी बनती है।
तो ये हल्दी में हम 3-4 साल के बाद जो हम क्वालिटी बना पाए हैं वो बहुत बढ़िया बनी है। ये सारा हमारा 10-12 देश में जाता है, पूरा इंडिया में हम भेजते हैं। और ये 4 से 5 के बीच में करक्यूमिन आता है और दवाई में लोग यूज़ करें, ये इतनी बढ़िया क्वालिटी बनी है। तो जो लागत मूल्य होता है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें और इसके लागत मूल्य में और ये जो बिक्री मूल्य होता है उसमें क्या अंतर? इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, सब मेहनत बढ़ जाती है, लेबर वर्क बढ़ जाता है, लेकिन बाहर से केमिकल का खर्चा नहीं लगता है, लेकिन मेहनत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि दवाई हमको खुद को बनानी पड़ती है और ज़्यादातर मेहनत खुद को करनी पड़ती है, मैन पावर ज़्यादा उसमें चाहिए, इसलिए ये खर्चा बढ़ता है, वो कम होता है, लेकिन क्वालिटी बढ़िया बनती है, जिससे क्या है लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। ये दवाई के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्वालिटी बनती है। तो हम इस वक्त मौजूद थे ब्रजराज ऑर्गेनिक्स के यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, वो पूरी तरीके से स्वदेशी और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका उपयोग करते हैं। तो और भी जानकारी के लिए देखते रहें उदय इंडिया को। धन्यवाद।